हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी? आइए बच्चे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का क्या काम होता है और ये कितने तरह का होता है और प्लेसेंटा की कौन सी पोजीशन होती है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे सिजेरियन, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो वो सिजेरियन में आपको कन्वर्ट हो सकती है। तो यही सब आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिएगा। तो देखिए, प्लेसेंटा जो रहता है, सबसे पहले मैं ये बात कर लेती हूँ कि प्लेसेंटा होता क्या है। तो प्लेसेंटा जो रहता है एक टेम्प्रोरी अंग है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही विकसित होता है और ये गर्भाशय के अंदर, ये गर्भावस्था में गर्भाशय के अंदर चिपक जाता है। उसी टाइम पे ये होता है, ये जो अंग है उसी टाइम पे ये प्लेसेंटा बनता है। और प्लेसेंटा जो रहता है, जब आपका बेबी इस दुनिया में आ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी जैसे होती है, तो डिलीवरी के कुछ देर के बाद ही प्लेसेंटा जो रहता है खुद ब खुद बाहर निकल जाता है या डॉक्टर उसको निकाल देते हैं। तो प्लेसेंटा का सिर्फ प्रेगनेंसी में ही काम होता है। और ये प्लेसेंटा जो रहता है वो 4 तरह का माना जाता है। सबसे पहले रहता है एंटेरियर, उसका पोस्टीरियर होता है। एंटेरियर मतलब आगे की अगली दीवार से, गर्भाशय की अगली दीवार से चिपका हुआ रहता है तो उसको एंटेरियर कहते हैं। और पोस्टीरियर गर्भाशय के पिछले दीवार से चिपका रहता है तो उसको पोस्टीरियर कहते हैं। और फंडल जो ऊपर की तरफ चिपका हुआ रहता है, गर्भाशय के ऊपरी दीवार पे चिपक जाता है तो उसको फंडल कहते हैं। और नीचे, और सबसे खतरनाक होता है नीचे लो लाइन। अगर आपका लो लाइन है तो भाई आपको सिजेरियन हो सकता है, सिजेरियन में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि सिजेरियन आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि लो लाइन होने पे आपको सिजेरियन ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, इसमें भी आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो चलिए, वो कौन सी पोजीशन होती है जिसमें आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है लो लाइन प्लेसेंटा में भी? तो देखिए, लो लाइन प्लेसेंटा में भी 4 तरह के होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया जिसको कहते हैं, तो उसमें भी होता है, एक होता है क्या कि एकदम से सर्विस के मुंह के बगल में रहता है, एकदम साइड में रहता है। तो वहाँ पर डॉक्टर आपको कोशिश कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी करवाने की। तो वहाँ पर हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी साइड से बच्चा निकल सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद हो जाता है कि एक होता है कि आधा कवर कर रहा है, एकदम से आधा कवर कर रहा है। तो उस सिचुएशन में भी डॉक्टर आपको रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, सीधे नॉर्मल, वहाँ पे नॉर्मल के बदले आपको ऑपरेशन ही करवाने की सलाह देंगे, सजेस्ट करेंगे। और उसके बाद होता है, तीसरा होता है कि एकदम से पूरी तरह से ढका हुआ रहता है। तीसरा हो जाता है एकदम से पूरी तरह से ढका हुआ रहता है, तो वो हो जाता है कि मतलब आप तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। आपको एकदम से वहाँ पे आपको ज़रूरी ही एकदम से है कि आपको ऑपरेशन ही करवाएंगे डॉक्टर। नॉर्मल के लिए तो मतलब नॉर्मल के लिए तो देखेंगे भी नहीं। तो यही हो जाता है कि आपको वहाँ पे, अगर प्लेसेंटा में भी 3 तरह का होता है तो ठीक रहता है। लो लाइन में भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑपरेशन करवाएंगे, अगर साइड में रहा प्लेसेंटा तो भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बट अगर हल्का कवर कर रहा है, थोड़ा कवर कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत कवर कर रहा है, आधा कर रहा है या फिर पूरे कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर जो है सिजेरियन कर देंगे। उस सिचुएशन नॉर्मल के लिए ट्राई भी नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि प्लेसेंटा पहले ही बाहर निकल जाए, तो उसमें तो हाथों हाथ आपको सिजेरियन करवाना पड़ेगा, तो डॉक्टर रिस्क लेना ही नहीं चाहेंगे। तो यही हो जाता है कि प्लेसेंटा जो रहता है, आपको प्लेसेंटा का बस इतना ही काम होता है। अगर आपकी जो प्लेसेंटा का जो काम होता है, वहाँ पे आपको खाना पीना, जो भी ज़रूरी पोषक तत्व रहता है, ऑक्सीजन, वो सारा चीज़ प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी को पहुंचते रहता है। बेबी को जैसे जो भी प्रेग्नेंट वुमेन खाती है, उसी के प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी को अंदर जाते रहता है, बेबी तक वो पहुंचते रहता है। तो प्लेसेंटा जो रहता है, प्रेग्नेंट वुमेन और बेबी के बीच में एक जरिया रहता है, एक वहाँ पे साधन रहता है कि वहाँ पे पहुँचाने का वो काम करता है। कुछ भी जो भी चीज़ खाते हैं वो चीज़ एक साधन रहता है, बीच में वो कड़ी रहती है, एक वो जोड़ने की कड़ी रहती है, माँ और बच्चा को जोड़ने की वो कड़ी रहती है, जो बेबी होने के बाद साथ में ही उसको भी निकाल दिया जाता है या वो खुद ही निकल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेसेंटा का प्रेगनेंसी में क्या काम होता है। तो प्रेगनेंसी में क्या काम होता है प्लेसेंटा का, बस इतना ही काम होता है कि वो बाहर निकल जाता है। प्रेगनेंसी की पूरी प्रेगनेंसी में आपको वहाँ पे खाना पानी ज़रूरी पोषक तत्व पहुँचाते रहता है, उसके बाद उसके साथ में वो निकल जाता है। तो आई होप
हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन टाइप की आपको लगी होगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।